मामला साल 2020 का है। साल 2020 का वो मामला जिसने पूरे पानीपत को हिलाकर रख दिया था। दोस्त ने ही अपने दोस्त को घर पर बुलाया, शराब पिलाई और उसके बाद इस तरह से उसकी हत्या कर दी कि हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया। दोस्त ने ही अपने दोस्त की हत्या करने के बाद उसके शव को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया और उतना ही नहीं, उसके बाद उसके शव को पानी की होज में धो डाला और कट्टे में डालकर उसके शव के टुकड़े को कट्टे में डालकर पड़ोसी के छत पर फेंक दिया। उसके बाद इस सारे मामले का खुलासा हुआ तो पता चला कि आरोपी धनराज ने अपने ही दोस्त सोनू की इस तरह से हत्या की थी। पैसों का लेन देन का मामला था, जिसकी वजह से आरोपी धनराज ने अपने ही दोस्त सोनू की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। लोहे की कुल्हाड़ी से उस पर वार किया और उसके बाद उसके शव को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया और उसके बाद शव को कट्टे में डालकर पड़ोसी के छत पर फेंक दिया। तो पड़ोसी ने उसे ऐसा करता देख लिया, जिसके बाद इस सारे मामले का खुलासा हुआ तो आरोपी धनराज को गिरफ्तार किया गया। और आज आपको ये खबर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि साल 2020 के बाद यानी कि साल 2024 में पानीपत की कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी धनराज को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा भी क्या कुछ उस पर आरोप लगे हैं वो आपको सुनवाते हैं एडवोकेट यशपाल भारद्वाज को। उन्होंने इस मामले में पूरी जानकारी दी है कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या था, क्यों आखिरकार धनराज ने सोनू की हत्या की थी और इस तरह से हत्या करने के पीछे क्या कुछ कारण था। गांव के अंदर वर्ष 2020 के अंदर एक घटना हुई थी जिसमें लोहे के दा जो पेड़ काटने के काम आता है, उसके द्वारा दोषी धनराज ने अपने ही मित्र सोनू की हत्या की थी। रात को अपने घर बुलाया, उसको शराब पिलाई और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। 2020 में ये पुरजोर उस पर मीडिया में आई थी खबर, जिसके बावजूद समालखा थाने में इसका मुकदमा दर्ज हुआ था अंडर सेक्शन 302, 201 और ये ट्रायल चलता रहा। पूरे ट्रायल के दौरान 2 सेशन जज इसमें चेंज हुए। माननीय जो सुदेश कुमार जी अभी सेशन जज हैं, उनके द्वारा निर्णय दिया गया है। गरीब माँ बाप का इकलौता ये बेटा था 25 वर्ष का, निर्मम हत्या इसकी की गई थी और उसके बावजूद जब इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे, उन टुकड़ों को जो पशुओं के पानी पीने का हौज होता है उसमें धोया गया। धोने के बावजूद एक कट्टे में डाले गए और कट्टे को पड़ोसी नरेंद्र के मकान में फेंक दिया था। जैसे ही इसने फेंका तो वहां किसी ने देख करके इसकी सूचना दी और उसके बावजूद अब कल 21 तारीख को माननीय डीजे साहब श्री सुदेश कुमार जी की कोर्ट से गरीब माँ बाप को निर्णय मिला, आज उनको न्याय मिला है और इस न्याय के तहत दोषी को आजीवन कारावास अंडर सेक्शन 302 और 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ साथ अंडर सेक्शन 201 जो कि सबूत मिटाने के एवज में लिया जाता है, उसमें 7 साल की कारावास और 25,000 रुपए जुर्माना लगाया गया है। यदि ये पेमेंट करने में अर्थात 50,000 रुपए दोनों तरफ से देने में असक्षम हो जाता तो इसकी 2 साल की सजा और बढ़ जाएगी। तो हम माननीय अदालत का आप मीडिया साथियों का आभार व्यक्त करते हैं और भविष्य में कहीं समाज में इस प्रकार की कोई पीड़ा न किसी माँ बाप को सहन करनी पड़े। कोर्ट के इस निर्णय का एक सार्थक और पॉजिटिव रिस्पांस समाज में जाएगा।
तो पानीपत की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है 2020 के बाद, यानी कि 2024 में सालों बाद ये फैसला सुनाया है। सोनू को इंसाफ मिला है। धनराज जो कि आरोपी है, उसे आजीवन कारावास और जुर्माना भी लगाया है। बताया जा रहा है कि मृतक सोनू 25 साल का था और उसकी निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। पैसों के लेन देन का पूरा मामला था। उसके बाद आरोपी धनराज ने उसे घर पर बुलाया था, शराब पी थी। उसके बाद उसने उसके शव को टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर पड़ोसी के छत पर फेंक दिया था, जिसके बाद धनराज को गिरफ्तार तो कर लिया गया था, लेकिन अभी तक इस केस में कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी। जिसके बाद आज इस केस में आजीवन कारावास धनराज को सुनाई गई है, साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है। वकील यशपाल भारद्वाज द्वारा इस केस की पैरवी की जा रही थी, जिसमें उन्होंने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।